In today's class, we are going to proceed with our next concept, that is parabola. First of all, we need to understand what is parabola. By definition, a parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point not on the line in the plane. It means parabola क्या होता है? ये एक fixed point है. This is the fixed point. और ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है जिसमें ये कुछ पॉइंट है. लाइक ये हो गया आपका P1, इस पॉइंट को हमने ले लिया P2, ये पॉइंट हो गया P3. इस कर्व के अलावा ये हो गई आपकी फिक्स लाइन जिसकी हम डेफिनेशन में बात कर रहे हैं. ये क्या हो गई आपकी फिक्स लाइन. अब ये जितने भी पॉइंट्स इस कर्व में आपको दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल P1, P2, P3, वैसे मैंने पॉइंट लिया P1. P1 का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? दैट इज P1 है. और इस पॉइंट का इस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है वो कितना है? दैट इज P1 B1. देन ये जो पॉइंट P2 है, इसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? दैट इज P2 है. और इस पॉइंट का इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस कितना है? दैट इज P2 B2. देन इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? दैट इज P3 है. और इस पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस कितना है? दैट इज P3 B3. तो जितने भी पॉइंट्स इस कर्व में हैं, उन सभी पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा और इस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो सभी केसेस में क्या होगा? इक्वल होगा. अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा. अगर ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. अगर ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर होगा. दैट्स व्हाट पैराबोला इज. दिस इज पैराबोला. पैराबोला में क्या होता है कि जो भी उस कर्व में पॉइंट्स होते हैं, वेरियस पॉइंट्स होते हैं, उन सभी पॉइंट्स का उस फोकस से जो डिस्टेंस होता है और उस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होता है, फ्रॉम बोथ साइड इट विल बी इक्वल. इट विल बी इक्वल. ओके. Now let us discuss the concept of parabola. देखो बेसिकली अगर मैं आपके सिलेबस की बात करता हूँ तो आपके सिलेबस में के अकॉर्डिंगली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला. 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला. पहले मैं फर्स्ट पैराबोला की बात करता हूँ. देखो ये जो पैराबोला जो मैं बना रहा हूँ, ये जो पैराबोला इसकी सिमेट्री कौन से एक्सिस पर है? अगर आप ध्यान से देखो तो इस पैराबोला की जो सिमेट्री है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है. इस पैराबोला की जो सिमेट्री है वो किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर. सिमेट्री का मतलब ये जो रोटेशन हो रही है. तो अगर रोटेशन जो है वो एक्स एक्सिस पर हो रही है और वो भी कौन से एक्स एक्सिस पर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर. कौन से एक्स एक्सिस पर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर. तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, इट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. इस पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, तो इस पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, देखो जिस एक्सिस पर इसकी सिमेट्री है, जिस एक्सिस पर उसकी सिमेट्री है वो आप इक्वल टू में लिखो. मीन अगर इसकी सिमेट्री एक्स एक्सिस पर है तो इक्वल टू में क्या आएगा? 4ax. मैंने उल्टा लिख दिया. फिर से रिपीट कर देता हूँ. जिस एक्सिस पर उसकी सिमेट्री है, इसकी रोटेशन जो हो रही है, ये जो रोटेशन हो रही है वो एक्स एक्सिस पर हो रही है, तो इक्वल टू में आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वाई स्क्वायर. अब अगर मैं इस पैराबोला को इस तरह से बनाता हूँ तो इसकी जो रोटेशन हो रही है वो कौन से एक्सिस पर हो रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर.
इक्वल टू में देखो 4a जो है वो कांस्टेंट है, ये क्या होता है ये मैं अभी समझाऊंगा। 4a कांस्टेंट है, पर इसकी जो रोटेशन है वो किस पर हो रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा -x। तो अगेन यहाँ x है तो यहाँ होगा y²। इन सिमिलर वे अगर जो इसकी रोटेशन है वो हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव y एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव y एक्सिस, इक्वल टू में 4a के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव y। तो अगर यहाँ y है तो यहाँ होगा x²। और अगर इसकी जो रोटेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव y एक्सिस हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस में क्या होगा, इक्वल टू में 4a और ये हो गया आपका -y। तो अगर यह -y है मीन्स यहाँ अगर y है तो यहाँ x है। तो देखो कैसे आपको आप माइंड में रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर इसकी सिमेट्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो एक चीज क्लियर होगी, 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, सभी इक्वेशन में आपका आएगा 4a 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 4a, सभी इक्वेशन में। अब आप देखो ये जो फर्स्ट पैराबोल, ये फर्स्ट, इसकी सिमेट्री है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सिमेट्री है तो यहाँ पर आप पॉजिटिव एक्स लिखो। केस 2, ये जो पैराबोला इसकी जो सिमेट्री है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो 4a के साथ आ जाएगा -x। केस 3, ये जो पैराबोला इसकी सिमेट्री जो पॉजिटिव y एक्सिस पर है तो यहाँ आ जाएगा आपका +y। केस 4, ये जो पैराबोला है आपका इसकी जो सिमेट्री है वो नेगेटिव y एक्सिस पर है तो यहाँ आ जाएगा -y। अब बहुत सिंपल है, अगर ये x है तो यहाँ आएगा y², x है तो y², y है तो x² और y है तो x²। तो ये आपकी 4 इक्वेशन होती है, ये आपकी होती है 4 इक्वेशन। अब बात करते हैं कि इसमें ये 4a क्या होता है। तो देखो ये जो 4a होता है आपका, ये मैंने पैराबोला ड्रॉ किया। जब मैं डेफिनेशन को डिस्कस किया था तो मैंने कहा था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस कर्व फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, इस फिक्स पॉइंट के थ्रू अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट थ्रू दिस फिक्स पॉइंट, तो ये जो लेंथ होती है इस लेंथ को कहा जाता है लेटस रेक्टम। इस लेंथ को क्या कहा जाता है, लेटस रेक्टम, एंड इट इज इक्वल टू 4a। ये जो टोटल लेंथ होती है थ्रू दिस फिक्स पॉइंट बिटवीन दिस कर्व, परपेंडिकुलर लेंथ टोटल, जो इस लाइन की जो लेंथ होती है थ्रू दिस फिक्स पॉइंट, थ्रू दिस फिक्स पॉइंट, दैट इज लेटस रेक्टम एंड इट इज इक्वल टू 4a। और ये जो टोटल लेंथ होती है किसके इक्वल होती है, 4a के इक्वल। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो बात की थी डेफिनेशन में वो थी एक फिक्स लाइन। अगर ये फोकस है, फोकस अगर एक्स एक्सिस पर है तो जो आपकी फिक्स लाइन होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारा फिक्स पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, ये कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो जिस एक्सिस पर वो फिक्स पॉइंट होता है उसी एक्सिस के नेगेटिव साइड पर ये फिक्स लाइन होती है, उसी एक्सिस की नेगेटिव साइड पर ये फिक्स लाइन होती है और इस लाइन को कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स। लाइन को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट्रिक्स। लाइन को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, और जितना ये, और ये देखो जो आपका डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसकी जो इक्वेशन होती है वो कैसे मेजर करते हैं, ये हमने कहा 4a। 4a का मतलब क्या हो गया कि 2a और 2a, 4a टोटल लेंथ है ना, ये 2a और ये 2a, राइट। और ये जो एक्सिस होता है इस पॉइंट से ओरिजिन से, ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है a। तो अगर ये a है तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका, ये होगा आपका -a।
तो इसकी जो तो इसमें इट मीन्स ये जो लाइन जो है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, माइनस एक्स, और किस एक्सिस पर पास हो रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसकी जो इक्वेशन होगी, वो क्या होगी, x इक्वल टू माइनस ए। इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x इक्वल टू माइनस ए। ओके, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे कि देखो सेकंड केस की अब हम बात करते हैं। तो सेकंड केस में जो पैराबोला की सिमेट्री होती है वो किस पर होती है, वो होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट, ये हो गया आपका फिक्स। अब ये जो फिक्स पॉइंट है आपका, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो जो लाइन होगी वो इसी एक्सिस के अपोजिट साइड, दैट इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब देखो, लाइन जो पास होती है वो हमेशा पास होगी ए पॉइंट, ए डिस्टेंस से। ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है। ये डिस्टेंस कितना होता है, ए होता है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो आपका होगा एक्स इक्वल टू ए। अगर लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस से पास हो रही है तो आपका होगा एक्स इक्वल टू माइनस ए। इन अ सिमिलर वे, मैं केस थर्ड भी बना लेता हूँ। ये हो गया आपका केस थर्ड। ये हमारा हो गया केस थर्ड। केस थर्ड में देखो ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया। अब फिक्स पॉइंट आपका कहां पर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो सेम एक्सिस पर अपोजिट साइड पर आपकी वो फिक्स लाइन होगी, और लाइन हमेशा किस पॉइंट से पास होती है, ए पॉइंट से। बट ये आप वाई एक्सिस से पास हो रही है, कौन से वाई एक्सिस से, नेगेटिव वाई एक्सिस से। तो जो इसकी इक्वेशन होगी, इट विल बी वाई इक्वल टू माइनस ए। ये डिस्टेंस हमेशा आपका ए होगा, राइट। इन सिमिलर वे, ये आपका फोर्थ केस हो गया। ये आपका फोर्थ केस हो गया। अब यहाँ पर जो आपका फिक्स पॉइंट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर, कहाँ पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर। तो जो आपकी फिक्स लाइन होगी, वो होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। और पासिंग पॉइंट यहाँ भी क्या होगा आपका ए। पॉजिटिव वाई एक्सिस का मतलब इक्वेशन विल बी वाई इक्वल टू, ए। तो अब अगर मैं इन सब चीजों को सम अप करूं, तो ये आपका है फोर केसेस है। दीज आर योर फोर केसेस। केस वन ये हो गया आपका, इसको क्या कहते हैं, राइटवर्ड पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला। ये जो डिस्टेंस है मैंने आपको कहा था ये ए होता है, इसको थोड़ा, ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ए। अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस माइनस ए होता है। तो जो फिक्स पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे, अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो ए कॉमा जीरो। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो भी एक्स एक्सिस पर होगी बट ऑन द अपोजिट साइड। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू माइनस ए, मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और इस पैराबोला को हम क्या कहते हैं, राइटवर्ड पैराबोला। दिस पैराबोला इज कॉल्ड एज राइटवर्ड पैराबोला। राइटवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, देखो इसकी सिमेट्री किस पर है, एक्स एक्सिस पर। जिस एक्सिस पर सिमेट्री है वो इक्वल टू में आ जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो 4a के साथ आपने लिखा x, तो यहाँ अगर x है तो यहाँ हो गया वाई स्क्वायर। और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर है पॉजिटिव तो a कॉमा जीरो। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू माइनस। और क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि वर्टेक्स और एक्सिस फाइंड करो। तो वर्टेक्स और एक्सिस का जो इक्वेशन होता है आपका, वर्टेक्स और एक्सिस जो होता है, देखो ये ओरिजिन पॉइंट जो होता है इसी को, यही वर्टेक्स होता है। पैराबोला के केस में जो वर्टेक्स होता है वो इसी पॉइंट को कहा जाता है, दैट इज ओरिजिन। तो वर्टेक्स आप सभी में देखो 0 0 ही आएगा।
अब सिमेट्री अगर एक्स एक्सिस पर है तो आप लिखोगे एक्स एक्सिस, चाहे वो राइट वर्ड है चाहे लेफ्ट वर्ड है, दोनों की सिमेट्री एक्स एक्सिस पर ही होती है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखा जाता। एक्सिस का मतलब होता है किस एक्सिस पर सिमेट्री। तो देखो ये राइट वर्ड पैराबोला है और ये जो है आपका, ये है आपका लेफ्ट वर्ड पैराबोला। दिस इज योर लेफ्ट वर्ड पैराबोला। अब इसकी जो सिमेट्री है वो किस एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो ये जो फोकस पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -a, सिमेट्री नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो इक्वल टू में 4a के साथ -x आ जाए, 4a -x। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो लेफ्टवर्ड पैराबोला में जो फोकस होता है, लेफ्टवर्ड पैराबोला में जो फोकस होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होता है तो -a, अब अगर ये -a है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x = a। वर्टेक्स सेम 0 0, सिमेट्री कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, दैट्स इट। नाउ केस थर्ड में इसको हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। इस पे जो सिमेट्री है आपकी वो पॉजिटिव आई एक्सिस पर, इस पर है पॉजिटिव आई एक्सिस, तो जो फोकस होगा वो आपका पॉजिटिव आई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, a, बिकॉज फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस आपका a है ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस अगर a है तो 0, a। तो अगर फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन क्या होगी, दैट इज y = -a। बिकॉज अगर ये पॉजिटिव y एक्सिस पर है तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y = -a। वर्टेक्स 0 0, सिमेट्री किस एक्सिस पर है आपकी, y एक्सिस पर, दैट्स इट। देन फोर्थ केस में क्या होता है, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। दिस पैराबोला इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड, दिस पैराबोला इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड पैराबोला। उसकी सिमेट्री जो है वो नेगेटिव आई एक्सिस पर है, तो जो फोकस होगा वो नेगेटिव आई एक्सिस पर होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, -a। अब अगर फोकस आपका नेगेटिव आई एक्सिस पर है तो डायरेक्ट्रिक्स होगी सेम एक्सिस पर बट अपोजिट साइड, दैट इज ऑन पॉजिटिव आई एक्सिस। पॉजिटिव आई एक्सिस मींस इसकी इक्वेशन होगी y = a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी y = a। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होते हैं, 0, बिकॉज वो नेगेटिव आई एक्सिस पर है और सिमेट्री नेगेटिव आई एक्सिस पर है तो इक्वल टू में 4a के साथ -y आएगा। तो अगर यहाँ y है तो यहाँ पर क्या होगा, x2, दैट इज x² = -4a। जो वर्टेक्स है आपका वो क्या होगा, 0 0, और सिमेट्री आपकी y एक्सिस पर है तो एक्सिस होगा हमारा, जो एक्सिस होगा वो y एक्सिस होगा। तो ये आपके 4 केसेस। इसके साथ साथ एक चीज सभी में कॉमन है वो मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टर। तो ये जो लेंथ है वो लेटेस्ट रेक्टर में सभी केसेस में आपको पता है कांस्टेंट है, 4a हो। सभी केसेस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, ये होगी आपकी 4a। ये आपका पूरा कंसेप्ट है। इस चैप्टर में मेन चीज है ये कंसेप्ट। मीन्स अगर आपको ये चार्ट, जैसे आप ये 11.2 में पैराबोला, तो ये पैराबोला के 4 केसेस है, ये आपको क्लियर हो गए। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो। थर्ड में आप जाओगे वहाँ आएगा इलिप्स का कंसेप्ट, तो वहाँ भी आपको इसी तरह से सारे कंसेप्ट में क्लैरिफाई करूंगा। वंस कंसेप्ट क्लियर टू यू तो एक्सरसाइज में कोई इशू नहीं है, एंड देन वी विल मूव टू हाइपरबोला। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फोकस,
एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल। अब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर है और ये आपका पॉजिटिव एक्स है। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि जो 4a है आपका वो 12 के इक्वल। तो 4a आपका 12 है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो आ गई आपकी 12, बिकॉज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 4a, राइट। तो 4ax का मतलब यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि जो आपका एक्सिस है, देखो जो 4a के साथ होगा सिमेट्री उसी एक्सिस पर होती है और वही एक्सिस होता है। 4a के साथ x है तो हमारा एक्सिस क्या होगा x एक्सिस, तो आपका ये एक्सिस भी आ गया। अब एक्सिस अगर आपका x एक्सिस है और ये 4ax है, इसका मतलब जो आपकी फिगर है वो ये बनेगी। तो जो आपका फोकस होगा ये राइटवर्ड पैराबोला, फोकस आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a,0। तो देखो अगर 4a आपका 12 है तो a क्या होगा 12/4, दैट इज इक्वल टू 3। तो फोकस हो गया आपका a,0, a,0 दैट इज 3,0। फोकस भी हो गया आपका। फिर आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब आपका जो फोकस है, फिक्स पॉइंट है, वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगी सेम एक्सिस पर होगी बट ऑन द अपोजिट साइड। तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू -3। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू -3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी x इक्वल टू -3। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर इक्वल टू 6। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इट मीन जो 4a है आपका वो 6 के इक्वल। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्लियर हो गई, इट विल बी इक्वल टू दैट इज 4a इक्वल टू 6। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपकी होगी 6। अब अगर मैं पैराबोला बनाता हूँ इक्वल टू में पॉजिटिव आई है तो ये आपका होगा अपवर्ड पैराबोला। तो जो इसका फिक्स पॉइंट होगा वो पॉजिटिव आई एक्सिस पर होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए 0,a। अब अगर 4a आपका 6 के इक्वल है तो a विल बी इक्वल टू 6/4, दैट इज 2 3 द 6 2 2 जा 4। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके 0,a, दैट इज 0,3/2। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब देखो आपका जो फिक्स पॉइंट है ये किस पर है पॉजिटिव आई एक्सिस पर है, तो सेम एक्सिस पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी बट ऑन द अपोजिट साइड, दैट इज y इक्वल टू -a। इट मींस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी हमारी y इक्वल टू -3/2। ओके, और एक्सिस की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन से एक्सिस पर फोकस है सिमेट्री आपकी, ये देखो सिमेट्री, सिमेट्री जो है आपकी वो y एक्सिस पर है। तो सिमेट्री अगर y एक्सिस पर है तो आपका एक्सिस भी क्या होगा y एक्सिस, ये आपका सेकंड पार्ट है। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी पार्ट आप कर सकते हो, सभी का कंसेप्ट यही है। एक मैं आपको नेगेटिव वाला और करवा देता हूँ, चलो 6 पार्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। पहले तो ये देखो कि ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो 4a तो कांस्टेंट होता है -y। अब अगर मैं इसकी फिगर बनाता हूँ तो जो सिमेट्री है आपकी वो नेगेटिव आई एक्सिस पर है, जो सिमेट्री है आपकी वो नेगेटिव आई एक्सिस पर है, तो ये इस तरह से फिगर बनेगी। ठीक है, अब देखो 4a किसके इक्वल है आपका 9 के, तो 4a इक्वल टू क्या हो गया 9।
तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गई आपकी 9। ठीक है। फिर जो आपका फिक्स पॉइंट है यहाँ पर वो आपका नेगेटिव आई एक्सिस पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए 0, -a। अब 4a इक्वल टू 9 है तो a विल बी इक्वल टू 9/4। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -9/4। तो ये आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस दैट इज 0, -9/4। अगर मैं एक्सिस की बात करता हूँ तो जो इसकी सिमेट्री है वो वाई एक्सिस पर है। एक्सिस में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, एक्सिस में सिर्फ देखते हैं सिमेट्री एक्स एक्सिस पर है वाई एक्सिस पर। तो एक्सिस हो गया आपका वाई एक्सिस। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब फिक्स पॉइंट जो है आपका वाई एक्सिस पर है पर नेगेटिव, तो जो फिक्स लाइन होगी आपकी वो होगी सेम एक्सिस पर बट ऑन द अपोजिट साइड दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो y इक्वल टू क्या होगा आपका a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी y इक्वल टू 9/2। तो इस तरह से आपको ये 1 to 6 क्वेश्चन करना। मेन चीज क्या है कंसेप्ट कि 4 केसेस होते हैं। मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ आपको, फिर से डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। मेन चीज है आपका ये जो आपका चार्ट है कि भैया 4 केसेस होते हैं। ये होता है राइटवर्ड पैराबोला, ये होता है लेफ्टवर्ड पैराबोला, ये होता है अपवर्ड पैराबोला, ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला। जो राइटवर्ड पैराबोला होता है उसकी जो रोटेशन होती है वो एक्स एक्सिस पर होती है, तो इसकी इक्वल टू में आता है 4ax। ये हो गया y² इक्वल टू 4ax। जो लेफ्टवर्ड पैराबोला होता है उसकी रोटेशन होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो इक्वल टू में 4a के साथ -x। यहाँ x है तो यहाँ y² हो जाए। अपवर्ड पैराबोला की जो सिमेट्री होती है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होती है, तो इक्वल टू में 4a के साथ y आता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका x²। और डाउनवर्ड पैराबोला में जो सिमेट्री होती है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर होती है, तो इक्वल टू में 4a के साथ आएगा -y। अब यहाँ y है तो यहाँ x² हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका फिक्स पॉइंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0। यहाँ फिक्स पॉइंट जो होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -a, 0। यहाँ जो फिक्स पॉइंट होता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होता है, जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, और इस केस में जो फिक्स पॉइंट होता है आपका वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, -a। फिर डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ फिक्स पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल टू -a, सेम एक्सिस बट विद नेगेटिव साइड विद अपोजिट साइड। अगर ये प्लस a है तो यहाँ -a होगा। सेम एक्सिस x एक्सिस है तो x ही होगा, यहाँ -a है फिक्स पॉइंट में तो यहाँ a होगा। सेम एक्सिस मींस y एक्सिस, यहाँ अगर फिक्स पॉइंट पे a है तो यहाँ -a होगा। क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेम एक्सिस, यहाँ अगर 0, -a है तो यहाँ a होगा, y इक्वल टू a। वर्टेक्स सभी में 0, 0 होगा आपका। सिमेट्री अगर एक्स एक्सिस पर है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्स एक्सिस पर सिमेट्री है तो एक्स एक्सिस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, एक्सिस आपका फिर एक्स एक्सिस होगा। वाई एक्सिस पर सिमेट्री है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, तो एक्सिस आपका वाई एक्सिस होगा। और इसके अलावा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये भी आप चार्ट में बना लेना, ये पूरा चार्ट कंप्लीट होगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो सभी में आपको क्या लिखना है 4a, 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 ये आपका कंप्लीट चार्ट। तो बस ये आपको चार्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन उठा। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किए हैं up to question number 6. In the next class, we'll proceed with the remaining question of this exercise. That is from question number 7 to question number 12. यह आपका होमवर्क भी है, पहले आप खुद ट्राई करके देखो, तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं एनालिसिस करवाऊंगा यू कैन चेक योर आंसर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।